गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मैंने आपको एक हिंदी में मीनिंग बता दिया था कि भाई साहब कमी, क्या कमी, ठीक है। बट एक्चुअल में स्कैरसिटी और होता क्या है, अगर हम डेप्थ में समझे तो मैं आपको बताऊं कि स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैरसिटी refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. ये डेफिनेशन आपकी संदीप गर्ग में थी, आप देख लेना संदीप गर्ग में क्या कह रहे हैं। स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्कैरसिटी का मतलब होता है, हाँ कमी तो होता है लेकिन किस चीज़ की कमी। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्रोडक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किस में, डिमांड फॉर अ कमोडिटी में, ठीक। यानी कि अगर आप देखें तो हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये आप देख लो कि पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है, इनकी जो सप्लाई है मार्केट में वो लिमिटेड है नहीं है लिए। आप देखो पेट्रोल महंगा होता जाता है, क्यों होता जाता है, हर चीज़ महंगी जब होती जाती है जब वो कम होती है, ठीक है। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस कब बढ़ती है, जब वो कम हो, ठीक है ना, ओके। और जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, समझ में आई। स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। हमारी मार्केट में कभी किसी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई कम हो, लिमिटेड हो, लिमिटेशन हो उसकी, और उसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आया ना। इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो इतने से हैं, इतने से मुन्ने से, और हमारी वांट्स क्या है, लो भाई लो, ये इतनी बड़ी, समझ में आया। इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। स्कैरसिटी वो सिचुएशन है जब हमारी वांट्स हमारे रिसोर्सेज को मतलब आगे निकल जाएं उससे, ठीक है। एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट ऑफ इट्स पीपल। अब क्या हुआ, गुड्स तो अवेलेबल है नहीं, और हमारी जो सोसाइटी है उसके पास इतने रिसोर्सेज है नहीं कि वो अपने लोगों के वांट्स को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, है क्या। आप खुद देखो, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास आपके वांट्स ज़्यादा हैं, और क्या हुआ, मार्केट में वो अवेलेबल है नहीं। मार्केट में तो इतनी चुन्नी सी हैं, ठीक है, और हमारी जो सोसाइटी है उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि वो उन वांट्स को, अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा कर दे, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक जनरल फिनोमिना है, एक जनरल बात है। आप अपना एग्जाम्पल कोई लो अपने आसपास, जो आप सोच के चूज़ करो और एग्जाम्पल लो और देखो कि मेरे पॉइंट ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आया। तो स्कैरसिटी जो है ना हमारा, स्कैरसिटी वो क्या है, इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना। स्कैरसिटी हमारा यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कैरसिटी सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो, हिंदुस्तान में भी रामपुर में ही है, क्योंकि आपको पता है मैं रामपुर में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। स्कैरसिटी भाई मेरठ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, पुणे हो, कितनी सिटीज़ हैं इंडिया में, मतलब हर जगह आपकी स्कैरसिटी है, हर जगह कमी है। और कमी को डिफाइन क्या करा, मैंने ऊपर कर दिया भाई, किस तरीके की कमी, कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसकी कमी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं कमी, आप अमेरिका में जाओ वहाँ पे भी कमी है, आप जापान में जाओ, आप और कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं हमारी, पाकिस्तान में जाओ, टर्की में जाओ, और भाई जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं, साउथ कोरिया में जाओ, चाइना में जाओ, हर जगह स्कैरसिटी होती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ही पे भूखे मर रहे हैं, नहीं, कमी हर जगह है, ठीक है, हर कोई फेस कर रहा है। That is, every individual, organization and economy faces scarcity of resources. हर बंदा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इकोनॉमी, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, अमेरिकन इकोनॉमी हो, पाकिस्तान इकोनॉमी हो, पता नहीं जितनी भी इकोनॉमी है, हर इकोनॉमी फेस कर रहा है स्कैरसिटी,
ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम है वाहिद वो एक स्कैरसिटी है कि भाई साहब हमारे पास कमी है, नहीं, सिर्फ स्कैरसिटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्कैरसिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम, स्कैरसिटी इज नॉट ओनली प्रॉब्लम। अच्छा, जब स्कैरसिटी ओनली प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या और प्रॉब्लम्स हैं? देखो, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इसमें खाली ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज ये हमारी प्रॉब्लम है, हमने माना, ठीक है। लेकिन इन एडिशन टू बीइंग स्कैर्स रिसोर्सेज ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं ही हैं, बल्कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना उनके ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। क्या यूज़ है? ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ऑल्टरनेटिव यूज़ मतलब आप ले लो एग्जाम्पल, उसका ले लो, पेट्रोल का ले लो, डीजल का ले लो। देखो कितना होता है पेट्रोल और डीजल, कितना महंगा होता है, और हमें पता है कि कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब पेट्रोल इज स्केयर इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, हाँ भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए वो पेट्रोल हमारा स्केयर है। बट देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम, वो क्या है? इन एडिशन टू इट्स स्कैरसिटी इट इज़ यूज नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट ऑल्सो इन मशीन्स, रेलवे इंजन्स, एयरप्लेन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पेट्रोल काय में यूज़ होता है, ज़रा मुझे बता देना। पेट्रोल आपका यूज़ होता है, बताइए ज़रा ज़ोर ज़ोर से बताना, चीख चीख कर, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। पेट्रोल आपका यूज़ होता है व्हीकल्स में, बोलो हाँ कि ना? हाँ ठीक। और बताइए काय में यूज़ होता है? मशीन्स में होता है, ठीक। हाँ भाई मशीन्स में भी होता है। और बताइए काय में होता है? और आपका यूज़ होता है इंजन्स में, रेलवे इंजन्स में होता है, हाँ भाई होता है, रेलवे इंजन्स। सिमिलरली आप पेट्रोल नहीं, आप कोयले का भी ले सकते हो, कोल, या कोई भी आप और रिसोर्सेज भी ले सकते हो, ठीक है जी। एयरप्लेन्स में होता है, ठीक। और बताइए जनरेटर्स में होता है कि नहीं होता? हाँ भाई जनरेटर्स में भी होता है। मतलब मैंने एक लिमिटेड चीज़ बता ली कि जो आपका पेट्रोल है वो व्हीकल्स में भी यूज़ होगा, मशीन में भी यूज़ होगा, रेलवे में यूज़ होगा, ठीक है। एक तो पहले से ये भाई जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। ऊपर से उसके ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब एक तो चीज़ इतनी सी और उसको इस्तेमाल भी कितनी कितनी जगह पे करना है। समझ में आ रही ना बात? एक तो चीज़ इतनी सी और उसको इस्तेमाल भी इतनी जगह करो। तो दूसरी प्रॉब्लम यही आती है कि ऑल्टरनेटिव यूज़ बहुत है हमारे पास। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव